भी एक ऐसा मुहूर्त आता है, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है और वो टाइम पीरियड केवल 15 to 30 मिनट्स का ही होता है। और उस समय पे अगर आप जो कुछ भी करते हैं वो उसका आपको फल 1000 गुना मिलता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उस वक्त जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, जो हेलो विनर्स, आज एक ऐसा टाइम, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो आप सब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता है कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भी एक बहुत पावरफुल टाइम होता है। मीन्स एक ऐसा समय कि जब आप जो भी मांगो वो उसी वक्त मिल जाता है। एक ऐसा समय आता है ब्रह्म मुहूर्त के जो टाइम पीरियड है, उस जो भी उनका जो टाइम पीरियड बोलते 3:30 to 5:30 या सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, जो भी वो है ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग, उसके बीच भी एक ऐसा टाइम होता है कि आप उस वक्त जो भी चीज़, जो भी विश मांगेंगे वो आपको मिल जाएगी। जो आप प्रेयर करेंगे वो आपकी फलीभूत हो जाएगी। तो आज का मेरा वीडियो उसी से रिलेटेड है। बस ये सोच के मत चले जाइए कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हमें पहले से ही पता है। ये मैं ब्रह्म मुहूर्त की बात नहीं कर रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भी एक ऐसा मुहूर्त आता है, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है और वो टाइम पीरियड केवल 15 to 30 मिनट्स का ही होता है। और उस समय पे अगर आप जो कुछ भी करते हैं वो उसका आपको फल 1000 गुना मिलता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उस वक्त जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, जो पृथ्वी का और सन का, ब्रह्मांड का कुछ ऐसा वो रहता है, स्थितियाँ रहती हैं कि वो डायरेक्ट धरती पे किरणें आती हैं। मीन्स की जो ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रभाव सीधा स्ट्रेट धरती पर होता है। और उस वक्त हम जो भी प्रेयर करेंगे या जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहेंगे उस दौरान, वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक जाता है और वो हमारा जो भी प्रेयर है वो फलीभूत हो जाती है, जो भी हम लोग करते हैं। अभी वो टाइम कौन सा है? वो टाइम है एग्जैक्टली 4:30, 4:30 बजे का टाइम। ठीक है, तो वो जो 4:30 बजे का टाइम है वो कैसे काउंट होगा? 4:15 से लेके 4:15 से लेके आपने 4:45 के बीच में जो भी आपको क्रियाकलाप करने हैं, मीन्स कि जो भी आपको रिचुअल्स करने हैं, जो भी प्रेयर करनी है उसमें आप कीजिए। 4:30 एग्जैक्टली वो टाइम रहता है कि जब आपके जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का प्रभाव इस आधे घंटे में, आधे घंटे का टाइम क्यों दिया गया है? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी रोटेट करती है, तो डेली टाइम बढ़ता कम होता रहता है। कभी कम कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप उस टेक्निक में, उसमें ना जाके कि इतना ज़्यादा अंदर मत जाइए कि क्या है, कितने एग्जैक्टली कितना टाइम होगा। तो आप इतना समझिए कि 4:15 से लेके 4:45 तक आधे घंटे का वो टाइम है। और जिसका अगर हम हाफ निकालेंगे तो 4:30 आएगा। 4:30 एग्जैक्टली वो टाइम रहेगा कि जब तक कि ऊर्जा आने का, जो कॉस्मिक एनर्जी आने का और उसके प्रवाह का जो है वो एकदम चरम पे होगा। तो उस वक्त आप जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई नई चीज़ करने में घबराहट हो रही है या आपकी कोई भी चीज़, कोई काम नहीं बन रहे हैं, कुछ नया काम नहीं होता या पुराना काम कुछ बनता नहीं है, या आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, आपने क्या करना है? एक संकल्प लीजिए, कम से कम मिनिमम 21 दिन का। आपने एकदम रेडी रहना है। 4:15 बजे तक रेडी रहना मीन्स आपने नहा धो के पूरा अच्छे से स्वच्छ कपड़े पहन के आपको गायत्री मंत्र करना है 11 टाइम्स। कितनी बार करना है? 11 बार गायत्री मंत्र करना है। आपको 4:15 बजे स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप 11 टाइम करेंगे या 108 टाइम, जो आपकी इच्छा है, लेकिन ऐसा स्टार्ट करना जो आप पूरा कर पाएँ। तो 11 टाइम इज़ वेरी बेस्ट। जो बिगनर्स हैं उनके लिए अपने 11 टाइम्स गायत्री मंत्र को चैंट कीजिए और उसके बाद 3 बार अपनी विश को बोलिए।
आपकी विश कौन सी हो सकती है? मल्टीपल विशेस, जो आपको अपनी लाइफ में अभी तक चाहिए, जो जो भी चाहिए उस सबको एक पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है? कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, मेरे लाइफ में मेरे लव रिलेशनशिप ऐसा होगा, मेरा रिलेशनशिप ऐसा होगा, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, मेरे पास ये बिजनेस है, मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, मेरे ये कर रही हूँ। जो जो आपके सपने हैं आज तक आपने देखे कि ये ऐसी ज़िंदगी मुझे चाहिए, वो सब उस पेपर पे लिख लीजिए और वो पेपर पहले से लिख के रख लीजिए। आपने क्या करना है, जैसे ही आप फ्रेश होकर नहा धो के बैठे हैं गायत्री मंत्र के लिए, आप पूरा मेडिटेटिव पोजीशन में जाके गायत्री मंत्र करेंगे। हो सके तो गायत्री मंत्र करने से पहले 1-2 ब्रीदिंग वर्कआउट कर लीजिए, मीन्स कि अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा शांत कर लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए 2-3 मिनट का, और उसके बाद आप गायत्री मंत्र को जप कीजिए। गायत्री मंत्र को पूरा, ये नहीं कि गायत्री मंत्र तो जप हो रहा है और दिमाग कहीं और घूमने गया हुआ है, ये सब नहीं करना है। फुल्ली अटेंटिव होकर गायत्री मंत्र 11 टाइम्स कीजिए। उसकी जो शब्दों की वाइब्रेशंस है वो आपको फील होनी चाहिए आपकी बॉडी में जब आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं। इतने अटेंटिव होकर 11 टाइम्स गायत्री मंत्र कीजिए। उसके बाद 3 बार अपनी जो विश है उसको पढ़िए जो आपने पेपर पे लिखी हुई है, ठीक है? ये तथास्तु हो गया। आपको ये काम 4:15 बजे से लेके 4:45 तक ख़त्म कर देना है, ओके? 3 बार पढ़ना है उस पेपर को, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र 11 टाइम्स आपने करना है। उसके बाद आपका जो भी टाइम बचता है उसमें आप चाहे तो अपने लिए अफर्मेशंस कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा करना चाहते हैं योगा कर सकते हैं। करके देखिए 21 दिन तक। आपकी कोई भी विश नहीं है ना, तो सिंपल सा इतना बोल दीजिए कि मैं मेरी लग्जूरियस लाइफ जी रही हूँ, जीना चाहती हूँ। देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आते हैं। और ये 21 डेज स्टार्ट करना है तो कंटिन्यू करना है, बीच में गैप रहना नहीं चाहिए। अब लेडीज़ बोलेंगी कि पीरियड्स की प्रॉब्लम है। अगर आपको गायत्री मंत्र पीरियड्स में नहीं करना है, बाय हार्ट भी नहीं है, या आपको लगता है कि हमें करना ही नहीं है, तो आपने सुनना है। और जिनको आता भी नहीं है, जिनको गायत्री मंत्र सही से उच्चारण नहीं आता, उच्चारण के लिए प्रॉब्लम है, वो लोग भी सुन सकते हैं। हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए, सुनिए। उसकी जो बोलते हैं ना रिदम आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जानी चाहिए। बहुत ध्यान से टेंटिवली सुनना है उसको 11 टाइम्स का। बहुत इजी है, कहीं से भी यूट्यूब पे मिल जाएगा गायत्री मंत्र। उसे चाहे तो आप डाउनलोड कर लीजिए और करके रखिए, या फिर आप अपनी वॉइस में, अगर आपकी वॉइस अच्छा है और आपको अच्छे से गायत्री मंत्र आता है तो आप खुद की वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए 11 टाइम्स, और उसके बाद उसको सुनिए और साथ साथ में बोलिए। डबल इफ़ेक्टिव हो जाएगा। जब आपके सब कॉन्शियस माइंड तक ये पहुंच जाएगा तो देखिएगा आपकी सारी विशेस फुलफ़िल होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप जो नहीं चाहते थे, जो आपने कभी सपने में भी सोचा होगा, वो सब भी आपको मिलने लग जाएगा। जो आप भूल भी चुके हैं कि आपकी क्या विश थी जब आप बचपन में, तो वो सारी चीज़ें आपके पास वापस आने लग जाएंगी। लेकिन वो जो ब्रह्म मुहूर्त है उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। वो टाइम जो है, जो गोल्डन पीरियड है, जिसे अमृत वेला भी बोलते हैं, वो आपका 4:30 का है। 4:30 से 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद, उसके बीच का कोई एक टाइम रहता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए मैं कोई फ़िक्स टाइम नहीं दे रही हूँ, बट ये टाइमिंग हमेशा ऐसा ही रहेगा, कोई भी वेदर होने दीजिए। तो आप इसमें ये ज़रूर कीजिए, और अगर हो सके तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकें तो अपनी डेली लाइफ का रूटीन बना लीजिए। देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितने सारे चमत्कार होते हैं, कितने सारे मैजिक होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग किसी न किसी डिफ़िकल्टीज़ में हैं, जिनको आप मदद करना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई पैसा किसी का खर्च होने नहीं वाला है। ये सब फ्री का नॉलेज है, और ये एकदम वर्क करता है। सबको पता है, टोटली सब लोगों को पता है कि कितने पावरफुल मंत्र हैं। अगर आप गूगल में टाइप करेंगे मोस्ट पावरफुल मंत्रा, तो गायत्री मंत्र का ही नाम आएगा। गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल है, अपने आप में सब मंत्रों का किंग है वो। उससे करने से बहुत सारी चीज़ें हमें हासिल हो जाती हैं। और कहीं कहीं पे ये कंट्रोवर्सी आपको मिल जाएगी कि लेडीज़ लोगों को गायत्री मंत्र
नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है वो सबको पता है कि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पावरफुल चीज़ें कभी लेडीज़ को दी नहीं जाती, ऐसा एक कुछ तथाकथित समाज के लोगों का मानना है। इसलिए ये भी कंट्रोवर्सी है। तो आप किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, किसी भ्रम में मत जाइए। आप सिंपल गायत्री मंत्र अपने लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कर रहे हैं, और आपको किसी से और कोई लेना देना नहीं है। आप मेल है, फीमेल है, आत्मा का भी ना मेल होती ना फीमेल होती। आत्मा सिर्फ आत्मा है जो अपने परमात्मा से मिलना चाहती है। तो गायत्री मंत्र उसका बहुत अच्छा एक जरिया है, बहुत अच्छा है आत्मा से परमात्मा के मिलन। जिसकी मटेरियलिस्टिक, जिन लोगों को कोई भी मटेरियलिस्टिक विश नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए गायत्री मंत्र का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने मन में विश रख के गायत्री मंत्र को करेंगे, जो आप विश उसके बाद 3 बार बोलेंगे, आपकी लाइफ में वही होना है। अगर आप ये विश रखते हैं कि मुझे मेरे परमात्मा के दर्शन हो जाएं, तो आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी परमात्मा जिनको आप मानते हो, जो आपके लिए परमात्मा है, यकीन मानिए आपको उनके भी दर्शन हो जाएंगे। अगर आप में उतनी पात्रता होगी, आपकी आत्मा में उतनी शुद्धि होगी, आपके आचरण में उतनी शुद्धि होगी। तो ये थोड़ा रिलीजियस हो गया, बट रियल ये होता है। करके देखिए। मेडिटेशन, गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल चीज़ें हैं जिनका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। एक संस्कृत के वर्ड्स हैं, वैदिक हैं, मानती हूँ किसी एक विशेष रिलीजन से निकल के आए हैं, लेकिन उनकी पावर सबके लिए इक्वल है। क्योंकि जो यूनिवर्स है वो कभी नहीं देखता कि जिसको मैं नीचे एनर्जी भेज रहा हूँ वो किस धर्म और रिलीजन का है। वहाँ से जब एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आती है तो वो सबके लिए इक्वल आती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठ के अपने लिए परिश्रम कर लेते हैं, उनको वो एनर्जी मिल जाती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो मेरे विचारों से सहमत है। धन्यवाद।